सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के ऊपर अपना निर्णय दिया है और तीनों कृषि बिल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है इम्प्लीमेंट पर। और ये कहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 4 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी हमें रिपोर्ट देगी कि ये जो बिल हैं इसमें क्या नुकसान है किसानों का। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही किसान नेताओं ने वो बयानबाजी की है जो इस फैसले के आने के पहले से वो बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वापसी भी करा सकते हैं अगर हमें लगेगा कि इसमें कमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश का इतनी बड़ी बात बोल रहा है, अपने दायरे से बाहर जाकर के इतनी बात बोल रहा है, उसके बावजूद भी किसानों की ये जिद कि हम दिल्ली की सड़कों को नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के ऊपर अपना निर्णय दिया है और तीनों कृषि बिल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है इम्प्लीमेंट पर। और ये कहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 4 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी हमें रिपोर्ट देगी कि ये जो बिल हैं इसमें क्या नुकसान है किसानों का, क्या इसमें अच्छी बातें हैं, और उसके बाद हम निर्णय करेंगे इन तीनों बिलों के इम्प्लीमेंट पर। तब तक स्टे रहेगा और तब तक हम किसान नेताओं से, आंदोलन करने वालों से ये कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं और बुजुर्गों को घर भेजे। अगर उनको यहाँ रहना है, आंदोलन भी करना है, तो जो सड़क पर वो बॉर्डर एरिया में बैठे हुए हैं सड़क को घेर कर, उसको छोड़कर कोई और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं जो पुलिस उन्हें मुहैया कराएगी। तो बड़ी बड़ी बातें ये बोली हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही किसान नेताओं ने वो बयानबाजी की है जो इस फैसले के आने के पहले से वो बोल रहे हैं। जिस दिन ये आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा था, पंजाब के किसान पहुंचे थे और उन्होंने यहां डेरा डाल लिया था सिंघू बॉर्डर पर, उसी दिन उन्होंने बोला था कि हम तो तब तक यहां से जाने वाले नहीं हैं जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते। इसके बीच में सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 दौर की बातचीत की, लेकिन वो अपनी एक सिंगल लाइन पे अड़े हुए हैं, तीनों बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब ये बात उन्होंने खुलेआम बोल दी, सारे किसान नेताओं में लगभग आधे से ज्यादा यही बोलते जा रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं है घर वापसी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी एक तरह से दरकिनार ये किसान आंदोलन वाले कर रहे हैं। और इसका एक अंदेशा हमको पहले ही लग रहा था, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ये किसान के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के पहले ही वहां 3-4 दिन से योगेंद्र यादव, जो किसानों, अपने आप को किसानों का नेता कहता है, वो वहां एक्टिव था और वहां कई बार मीटिंग में उसने ये बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय दे, हम जब तक यहां से वापसी नहीं जाएंगे जब तक तीनों बिल वापसी नहीं हो जाते। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत जो किसान नेता धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, उन्होंने इसी बात को रिपीट किया। इसका मतलब ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब की तरफ से पहले से तैयारी है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के कोई भी बात को मानना नहीं है, उनके कोई भी प्रपोजल को भी नहीं मानना। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 दौर की गई बातचीत वो खत्म, प्रधानमंत्री की गई अपील वो खत्म, देश के गृह मंत्री की गई कोशिशें खत्म, और अब सुप्रीम कोर्ट की भी की गई कोशिश को उन्होंने, किसान नेताओं ने एक तरह से दरकिनार कर दिया है, टुकरा दिया है। ये राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं किसान आंदोलन के, किसान यूनियन के, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि देखो जी, हम तो बिल्कुल वापसी जाने वाले हैं नहीं। और जब उनसे ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को मना किया है, तो उस पर भी उसने कह दिया कि देखो जी, हम तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, भले ही जो सरकारी जो रैली निकलती है, वो जो परेड होती है गणतंत्र दिवस की, चाहे हम उसके 1 घंटे बाद निकालें। मतलब एक जिद है, एक पहले से उनका आंदोलन करने का तय है, और इस सब तय में उनकी अपनी किसानों की जिद है जो बॉर्डर पर बैठे हैं कि हम जो सोच के आए हैं, केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस को यही मानना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। इस बीच आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की इस दलील में आई, और वो आई है, आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने
सुप्रीम कोर्ट में जब जिरह चल रही थी उस समय ये बात रखी है कि ये जो आंदोलन है इसके अंदर खालिस्तानी लोग की घुसपैठ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से इस मैटर को लिया और ये कहा कि ठीक है, आप इसकी पूरी जानकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी हमारे पास लाइए। इसका मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट उन जो सबूत हैं, जो अभी तक हम वीडियो या फोटो या ऑडियो वायरल जो हो रहे थे और हम जो फोटोज देख रहे थे जिसमें लोग मोदी के कत्ल करने की बात कर रहे थे, जिसमें कुछ साजिश करने की बातें कर रहे थे, शायद अब इसमें उन मौतों का जिक्र भी होगा। जो अभी हुई वहां हत्या है और उसको आत्महत्या बता दिया गया है, उसकी भी जांच चल रही है। आत्महत्याओं को नेचुरल जो लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से या बीमारियों से, उसको भी आत्महत्या बता दिया गया है। इन सब चीजों की जानकारी आईबी को पूरी तरह है और अब ये आईबी सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। लेकिन आप एक बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाते हुए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन उससे भी आगे जाते हुए, कानून के इंप्लीमेंट पर स्टे लगा दिया है। जबकि आपको बताएं कि यह कानून ऑलरेडी हमारे देश में किसान जो बिल है ये लागू हो चुका है, कई राज्यों में इस पर काम जारी है। केंद्र सरकार के दोनों सदनों से जब कोई बिल पास हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। इससे ये जो आंदोलन करने वाले किसान नेता हैं इनको समझना चाहिए कि जब स्टे हो गया इसका मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, और इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तब आपका आंदोलन क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी जिसमें एक्सपर्ट हैं, कोई राजनीतिक नहीं है उसमें व्यक्ति, कोई उसमें जुडिशरी का भी जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसमें किसान नेता रखे हैं और कृषि मामलों के जानकार एक्सपर्ट वो उसमें डाले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो हम कमेटी बना रहे हैं ये हमें जानकारी मुहैया कराएगी, ना कि कोई निर्णय लेगी, ना ये किसी को सजा देगी कमेटी, ना ये किसी के बारे में कुछ बात करेगी, इसको कोई अधिकार नहीं है, ये केवल हमें रिपोर्ट सबमिट करेगी। हम फिर यदि देखेंगे कि इन तीनों बिलों में कुछ खामियां हैं तब हम उसे रिवाइज करने के लिए केंद्र सरकार को कह सकते हैं। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, मध्यस्थता करने को सुप्रीम कोर्ट आया, किसान नेताओं के हित की बात करी कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आप यहां से जाइए, सुरक्षित जगह में बैठिए, बैठना है तो बैठिए, लेकिन इन बॉर्डर एरिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन लोगों का भी ध्यान करना है जिन लोगों को इस बॉर्डर के बंद होने से परेशानियां हो रही हैं। आपको बताएं कि सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, इसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में हरियाणा लगता है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी हैं पिछले 40 दिन से, मजदूर फैक्ट्रियों में नहीं जा पा रहे हैं और इनकी परेशानियां हैं, लेकिन उस परेशानियों को कोई देखने वाला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से लोगों को ज्यादा दिन परेशानियों में नहीं डाल सकते। लेकिन ये जो किसान नेता हैं, शायद अब इनका चेहरा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खुलकर के आ गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 मिनट के अंदर ये टिप्पणी आ गई कि ना तो हम यहां से जगह छोड़ के जा रहे हैं, यानी बॉर्डर सील है, सील रखेंगे, सड़क छोड़ के नहीं जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया कि आप कोई दूसरी जगह दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ जहां आपको दिल्ली पुलिस जगह मुहैया कराएगी। दूसरा, ये किसान नेताओं ने कह दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे हम वापसी नहीं जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी बना दी है और ये कमेटी शीघ्र हमें रिपोर्ट देगी, इसके बाद फैसला करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी आने को कोई तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने को आग्रह किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो लोगों को बना रहे हैं हम देखेंगे, ये रिपोर्ट हमें देगी और सभी किसान नेताओं से ये कमेटी बातचीत करेगी। आप 400 संगठन पूरे देश में है साहब, ये 400 संगठन जो हैं ये 400 के 1400 हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं और ये संगठन पक्ष वाले ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये AK सिंह वकील थे जो किसानों के तरफ से गए थे, किसान यूनियन भानु की तरफ से, उन्होंने जब कहा कि हमारी यूनियन 10 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करती है और हम कह रहे हैं कि किसान में ये जो बिल है इसमें खामियां हैं, इनको वापस लिया जाए, तो वहीं किसान संघ के यूनियन के नेता खड़े थे, उन्होंने कहा आप बात कर रहे हो 10 लाख की, हमारे पास 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं और हम पक्ष में हैं। तब सुप्रीम कोर्ट को
जो आंकड़े मुहैया कराए गए अलग अलग नेताओं के द्वारा, जो किसान नेता अपने को बन रहे हैं, वो आंकड़ा 150 करोड़ पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया आप अपने अपने जो दावे कर रहे हो इसको देखते हुए हम कितने लोगों को इसमें शामिल करेंगे, और इसलिए अब कमेटी हम बनाएंगे और वो 4 लोगों की होगी, वो रिपोर्ट हमें देगी और वो एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि किसान तो अपनी अपनी बात पे अड़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे किसान हैं जिन्होंने शायद बिल को ठीक से पढ़ा भी नहीं है, बिल के बारे में जानते नहीं है, बस एमएसपी एमएसपी बिल वापसी बिल वापसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्टों की 4 लोगों की कमेटी बनाई है, लेकिन आप ये किसान जो नेता हैं इनकी मंशा देखिए कि इनका कोई वकील आज वहां प्रशांत भूषण वगैरह ये सब गए नहीं। सीजेआई ने इसके बारे में पूछा क्यों नहीं आए, क्योंकि इनको आना नहीं है, क्योंकि कल को ये कहेंगे हमें तो ये कमेटी मंजूर नहीं है। अरे भाई, कमेटी बनाने की बात तो केंद्र सरकार पिछले 40 दिन से कह रही है। लगातार कृषि मंत्री मीटिंग कर रहे हैं कि हम एक्सपर्ट की एक कमेटी बना लेते हैं और जितने संतुष्ट असंतुष्ट लोग हैं किसान नेताओं में बैठ करके बात करो, तुम हमें कमी बताओ कि इस बिल में कमी क्या है। कमी तो कोई है नहीं और इसलिए बताएंगे क्या, और इसलिए बस जिद पे अड़ना है कि हमें तो ये आंदोलन करना है। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये खुलासा हो रहा है कि ये जो साजिश है इस आंदोलन के पीछे, असली जो चीज है वो निकल करके अब सामने आ गई है कि इनका मकसद है देश में अराजकता फैलाना, इनका मकसद है कानून का उल्लंघन करना, इनका मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट भी यदि कोई बात कह दे उसके बावजूद भी इनको तो तब तक नहीं हटना है दिल्ली की सड़कों से जब तक पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी। और बल प्रयोग हुआ तो आपको एडवांस में बताया हमने पहले भी, ये अंदेशा आईबी को भी है कि बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी है। वैसी हिंसा जैसी सीए के विरोध के टाइम में इन लोगों ने की थी वो भी बड़े पैमाने पर हुई थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये बड़े पैमाने पर हिंसा करने की तैयारी इन लोगों की है, ऐसा आईबी के पास रिपोर्ट है और वो अब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट गई है। अब उसके बावजूद कोई इस गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। अब देखना है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी तक जो है वो इसलिए था कि वो किसानों को ये शायद दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात रख रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए ठंड में लोग मर रहे हैं, सरकार जो है बात करके अभी तक विफल रही है, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा है। तो शायद वो किसानों को यह दिखाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि हम किसानों की बात को समझ रहे हैं और हम इस आंदोलन का हल चाहते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ये मैं समझता हूं कि एक ये रास्ता सुझाया कि अगर स्टे हो जाएगा तब तो किसानों की बात कम से कम स्टे होने तक, इंप्लीमेंट होने तक तो उनकी बात समझ ही जानी चाहिए उनको कि भाई अब कानून तो लागू हो ही नहीं रहा। तो आप जो कह रहे थे बिल वापसी लो, उसका एक स्टेप तो ये हुआ कि कानून लागू नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वापसी भी करा सकते हैं अगर हमें लगेगा कि इसमें कमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश का इतनी बड़ी बात बोल रहा है, अपने दायरे से बाहर जाकर के इतनी बात बोल रहा है, उसके बावजूद भी किसानों की ये जिद कि हम दिल्ली की सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, हम दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे, ये तो दिख रहा है कि वो केवल दिल्ली को बंधक बनाकर और सरकार को ब्लैकमेल करके वो हिंसा को उकसा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें बल प्रयोग करे सुरक्षा बल, तो हम बदले में ऐसा ही कुछ तांडव करें जैसा हमने देखा है कि करनाल में हुआ। तलवार फरसे भाले लेकर के वहां इस तरह का आक्रमण किया गया, स्टेज पर सब तहस नहस कर दिया और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था वो हेलीपैड भी ध्वस्त कर दिया। इसी तरह की अराजकता ये 26 जनवरी में भी कर सकते हैं। पूरे देश के जगह जगह हर भाग में इसी तरह की अराजकता फैलाने की इन लोगों ने प्लानिंग करी है और ये आईबी के पास रिपोर्ट है। ये बहुत गंभीर मामला बन चुका है और इसके पीछे जो लोग हैं अब खुलकर सामने आ गया है कि वो खालिस्तानी लोग हैं, क्योंकि अब ये ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आ गई है। तब अब पूरे देश को ये सोचना है कि भाई इस देश में चल क्या रहा है। इसका मतलब तो कोई भी भीड़ तंत्र इकट्ठा होगा और कोई भी सड़क घेर के बैठ जाएगा और फिर कहेगा हम तो इस कानून को नहीं मानते, सरकार वापस ले कानून। सीए का विरोध हो रहा था तब भी कोर्ट में केस गया था, तब भी इसी तरह का आंदोलन करके और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करा के वापसी की कोशिश हुई थी। अभी आप देखो कि बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं केंद्र सरकार से। उन बिलों को पास कराने के लिए कुछ लोग हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से
पिछले काफी समय से आंदोलन चला रहे हैं। कॉमन सिविल कोड, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण, इसके लिए आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अब जो ये आगे जिस तरह का रवैया इन लोगों का है, इससे क्या लग रहा है? अगर ये ऐसा हो गया कि इन बिलों में स्टे हुआ है और ये वापसी हो गए, तो ये सोचते हैं कि फिर हम कल को सीए के बारे में भी इसी तरह सड़क घेर कर बैठ जाएंगे, इसी तरह महिलाओं बच्चों को आगे करेंगे और इसी तरह आंदोलन करके सरकार को ब्लैकमेल करेंगे ताकि सीएए भी लागू ना हो सके और रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को भारत से बाहर ना भेजा जा सके, जो पहले से ही कांग्रेस और वामपंथी दलों की साजिश थी। इसी तरह ये समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं होने देंगे इस देश में, क्योंकि उसके लागू होने से कुछ लोगों को नुकसान जरूर है, क्योंकि देश हित में है। लेकिन देश हित चाहता कौन है? ये वामपंथी दल और ये कांग्रेस। ये देश हित की तो बात सोचते नहीं है और इसलिए कॉमन सिविल कोड को भी लागू नहीं होने देंगे। इसी तरह इनकी प्लानिंग है। और इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण, अभी जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा चली है, लेकिन उस चर्चा के चलने के साथ ही ये कम्युनिस्टों ने और ये कांग्रेस ने तो प्लानिंग बना ली कि इसका हमें विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना है। देश हित की बातें अगर होंगी, जनसंख्या पे अगर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तो इससे देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। रोजगार के साधन लिमिटेड हैं, सबको रोजगार मिल सकेगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को देश की प्रगति से दिक्कत है और इसलिए वो लोग इस प्रयोगशाला को बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। जिन्होंने शाहीन बाग बनाया था, आज सिंगू और टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर घेर के बैठे हैं, चिल्ला बॉर्डर घेर के बैठे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। अब आप समझिए कि ये कितने लोग हैं। पूरे कुल किसानों की जनसंख्या का विरोध करने वाले लोग 1% भी नहीं है, केवल पंजाब के लोग। और उन पंजाब के लोगों के बिहाफ पर, मुट्ठी भर लोगों के बिहाफ पर एक केंद्र सरकार जो सभी किसानों के हित का कानून लाई है, उसको वापस करा देंगे। तब अगर ऐसा हो गया, स्टे भी हो गया, मैं तो इसके भी उसमें नहीं हूं फेवर में कि स्टे भी क्यों किया गया। इन अराजकता वाले लोगों के कहने पर, दबाव पर यह स्टे भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है कि यह स्टे अनिश्चित काल के लिए नहीं है, ये टाइम बीइंग है, थोड़ा इस मुद्दे को हल करने के लिए। यहां तक ठीक है, लेकिन आप दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी इतना दबाव बना लेंगे कि वहां आप देखिए कि किस तरह का झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह की दलीलें दी गई। वहां जो लोग परेशान हैं, इससे जो उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और जो सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, जो अराजकता फैलाई जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध आग फैलाई जा रही है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, इन चीजों की अनदेखी कहीं ना कहीं हुई है और वो अभी विचार करना बाकी है। देश की सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना है कि उनके ब्लैकमेलिंग में आकर आप उनका ही हित देखेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसका फैसला सभी को मान्य होना चाहिए। सरकार भी मान्य करती है, लेकिन किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पीछे से किसी आका ने उनके कह रखा है कि आपको तो ये सड़कें छोड़ के जाना नहीं है, बैठे रहिए, क्योंकि बिल वापसी होंगे नहीं तो आप बैठे रहेंगे और अराजकता फैलाते रहेंगे, देश का नुकसान, अर्थव्यवस्था को चोट आप पहुंचाते रहेंगे। तो ये जो फैसला है, ये वास्तव में एक रास्ता है इस आंदोलन के समस्या का समाधान का। लेकिन कुछ लोग समाधान चाहते नहीं है, उनकी साजिश देश के सामने अब खुलासा हो गया है। अब देशवासियों को, देश के किसानों को तय करना है कि ये जो आंदोलन के नाम पर मुट्ठी भर लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, असली चेहरा इनका देखिए, ये हैं कौन? ये वो लोग हैं ना देश की सरकार की मानते हैं, ना देश की सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं।